ध्यान से उनका सुन रहे थे। कहा कि माँ ये आपने बनाया कैसे, इनको किस तरह से ये सब समझ में आ रहा है और ये किस तरह से हमें सुन रहे हैं, और ये इतनी शुद्ध हिंदी भाषा में किस तरह से हिंदुस्तानी गाने गा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, ये अब हो गए आत्मा स्वरूप। तो आत्मा मतलब ये खालिस हो गए? मैंने कहा हाँ खालिस हो गए। मैंने कहा मैं खालिस्तान बना रही हूँ। तो कह ले वो लोग क्या बना रहे हैं? मैंने कहा उनसे जाके पूछो, ये खालिस्तान जहाँ लोग खालिस हो, इसी का वर्णन किया गया है। जो बताते हैं इसी का वर्णन किया गया है। और सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें, वो मनुष्य ने ही बनाई है, इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं हो। इस परिवर्तन की क्या कहेंगे कि हमने देखा जो लोग हाथ में हमेशा क्रोध लिए घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ध्यान लिए घूम रहे। आपको देखना चाहिए कि सहयोगी जो इंग्लैंड में है, जो कि इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ा लेते। ये योग भूमि है। इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन हुआ। और जब देहातों में जाते हैं तो गरीब बेचारे देहात में, बहुत सारे गरीब देहाती अभी सहयोगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से उनसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के ये भाई आपस में मिल रहे हैं। और देख देख कर ऐसा आनंद होता है। ये प्रेम का सागर, ऐसी दुनिया अब बन गई है। मैं रोज ही देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनते हुए। मैं तो सोचती हूँ कि दिल्ली शहर में भी ऐसी दुनिया बस जाए। इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखे, अपने आनंद को देखे। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को। और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसे इंसान की एक नजर भी काफी है कि आपको शुभ आशीर्वाद दे दे। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहाँ शांति हो जाएगी। जिस घर में जाएगा वहाँ शायद आ जाएगा। जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला हो जाएगा। क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने ये सुंदर सी चीज हमें दी हुई है, और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त होते हैं। कृष्ण की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार ही होगा, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात है। एक शब्द पे नचा रखा है दुनिया को, अनन्य माने जब दूसरा न हो। ये कब हो सकता है? आप यहाँ बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए तो गला फट जाएगा और कैंसर हो जाता है। भगवान का नाम रखते 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 आदमी पगला जाता है। बजाय इसके कि अपनी उच्चतम स्थिति को जाए, वो और ही पागल हो जाता है। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते हैं, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते हैं, तब एक बार ही नाम ले लिया, जब जरा गर्दन झुका ली देखिए। ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में वो ऐसा रचता है कि जैसे आनंद के डोह में और आनंद के तरंगों में लहरता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। रामदेव एक बड़े भारी महाराष्ट्र के कवि थे, और बाद में वो जब पंजाब में गए तो नानक साहब ने
उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर किया और उनके भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ साहब में रखे हुए। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुम्हार उनसे मिलने गए। जब गोरा कुम्हार माने हुए कि जो उनका मराठी कुम्हार कहते हैं, जिसे हम लोग कुम्हार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं घड़े वगैरह, मिट्टी जो से घड़े बनाते हैं, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया था। मराठी में है निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाच्या। मैं तो निर्गुण को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है रे। क्या कहना है? ऐसे कोई कहता है? कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया, तू तो सगुण में खड़ा है? क्या कहने इन लोगों की। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार कर रहे हैं और उसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता और उस महान प्रेम को जब वो अनुभव करता है, उसको लगता है कि किस किस को बुलाओ। जैसे कविता जी का था, 525 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा। सारे मिलन के गाने इन लोगों ने गाए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी और इधर में बंगाल में भी और दक्षिण में भी, हर जगह मैं जाती हूँ। अभी गई थी गुजरात, वहाँ भी सारे संतों ने सारे वातावरण में ये गूंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और संत बनो। और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। आज समय आ गया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में आप आए और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आपके आते हम भी आ गए, जिससे कि ये कार्य घटित हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसे प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले ही से आप अगर ये सोचे बैठे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, तो मेहरबानी से अपने जूतों के साथ उसे बाहर रखें। ये सब आपके दिमाग में किसी ने भरी हुई बातें, बेकार। आखिर गलतियां मनुष्य ही कर सकता है, परमात्मा तो नहीं करने वाले गलती। तो इतना अपने से नाराज नहीं होना चाहिए। उससे ये चक्र पकड़ जाता है जिसे हम लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं, और ये चक्र पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, दुनिया भर की बीमारी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात्कार नहीं। तो सबसे पहले अपने प्रति प्रसन्न हो। आपने कोई गलती नहीं की, आपने कुछ भी किया हो, इस समय आप भूल जाइए। और इस छोटे से समय में जो कुछ भी कहना था तो मैंने कह दिया। कारण ये है कि ये ज्ञान हजारों टेप्स में बंधा हुआ है, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। तो बेहतर है कि हम समझ लें, जैसे इस लाइट को जलाने के लिए एक स्विच है, उसको जलाने से सब जल जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी कोई स्विच है जो परमात्मा ने बनाया है। नहीं तो अगर मैं आपको पहले ही बताने लगूं कि बिजली कहाँ से आई, इसको किसने बनाया, इसका इतिहास क्या, फिर दिल्ली में कहाँ है, फिर उसका मैकेनिक्स क्या, तो आप उसको सब चले जाएंगे, आपको सर दर्द। तो पहले आप प्रकाश को प्राप्त कर ले, फिर आगे की बात है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।